हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल व्लॉग्स। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। आज इस व्लॉग को शुरू करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। बहुत ही दुख के साथ मुझे आप सबको ये बताना पड़ रहा है, जो मेरा रूममेट था विवान, जो दिल्ली में रहता था गाइस, वो रूम छोड़ के चला गया है। मतलब वो दिल्ली में दोबारा से शिफ्ट हो गया क्योंकि उसको यहाँ पे मुंबई में काम नहीं मिल रहा था। इसलिए दोस्तों वो यहाँ से छोड़ के दिल्ली में चला गया। दिल्ली में ट्राई करेगा और उसके साथ साथ बाकी कुछ और भी काम करेगा। अभी टेंशन हो चुकी है कि जो हमारा रेंट है वो रेंट बढ़ गया। मतलब जहां पे मैं 3,333 रुपए देता था, वहां पे मुझे अभी 5,500 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब अभी हम लोग 2 लोग हैं। बाकी उसके अलावा मैं देखता हूँ कि रूम में हमको किसी को रखना है नहीं रखना। अगर मुझे लगा कि किसी को रखना है तो गाइस मैं अपनी व्लॉग में बताऊंगा। तो डेफिनेटली अगर कोई रहना चाहता है हमारे साथ एक बंदा तो गाइस बताना। अदरवाइज लेट्स सी, देखते हैं गाइस। में भी हम लोग रखेंगे नहीं रखेंगे, ऐसा कुछ अभी फाइनल नहीं है। जैसे कुछ फाइनल होगा आप सबको गाइस बताऊंगा। तो चलो दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। एंड दोस्तों आज है डे 5 और दोस्तों रूम सीरीज की मुझे लगता है कि 3-4 व्लॉग्स बस बनेंगे, उससे ज्यादा और नहीं बनेंगी गाइस। उसके अलावा आपका चीता यहाँ से बाहर जाना शुरू कर देगा, घूमेगा पूरा बढ़िया मस्त एंजॉय करेंगे हम लोग बाहर निकल के। कभी मैंने इतनी दाढ़ी रखी नहीं है, बहुत टाइम के बाद मैं इतनी दाढ़ी रख रहा हूँ। मे भी शायद मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली के बाद या तो मैं इसको क्लीन शेव करूंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा लुक रखूं कुछ ऐसा लाइक, क्या पता प्रॉपरली दाढ़ी आने के बाद सेट हो जाए, बढ़िया लगे। मे बी शायद लेट्स सी, देखते हैं। क्योंकि एक एक्टर को ना लुक चेंज करते रहना चाहिए कुछ कुछ समय के बाद, ताकि उसको पता रहे कि वो सबसे ज्यादा अच्छा किस लुक में लगता है। दोस्तों आज आपको इस व्लॉग में मिलेंगे मेरे सब्सक्राइबर के तड़कते भड़कते जवाब। लेकिन मैं क्या करूं दोस्तों, मैं चाह के भी नहीं छोड़ पा रहा। एक तो उनके क्वेश्चंस इतने खतरनाक है, ऊपर से जवाब भी खतरनाक देना पड़ता है, क्योंकि गाइस क्लैरिटी मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा गाइस आज मैं आपको दिल्ली के कुछ ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर्स देने वाला हूं, कुछ ऐसे कोऑर्डिनेटर्स के नंबर देने वाला हूं दोस्तों, जो गाइस फ्रीलांस काम करते हैं। फ्रीलांस मतलब जिनके ऑफिस नहीं होते, अपने घर पे बैठ के काम करते हैं, ऑनलाइन के थ्रू काम करते हैं। उन लोगों के नंबर्स मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन गाइस आप सबको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी दिल्ली में ओल्ड एज एक्टर्स है, लाइक मेल फीमेल कोई भी है गाइस, उन सबके लिए काम मिलेगा। मैं आप सबको गाइस आज नंबर्स दूंगा कोऑर्डिनेटर के, कास्टिंग डायरेक्टर्स के, जो कि गाइस फ्रीलांस काम करते हैं। लेकिन 2 चीजें मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं गाइस, कि तो आपसे कास्टिंग डायरेक्टर या फिर कास्टिंग कोऑर्डिनेटर 20 से 25% लेंगे, क्योंकि वो फ्रीलांस है। आपकी वजह से उनका घर चलता है। जो भी आपको पैसे मिलते हैं उनमें से 20 से 25% वो रखते हैं दोस्तों, ताकि अपना घर चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए। तो गाइस उनको देना। ऐसा मत करना कि आपके पास पेमेंट आ गई, आपको बोलो कि अरे यार मैं नहीं दे रहा, कल दूंगा परसों दूंगा। नहीं, आपको एक कास्टिंग डायरेक्टर एक बार काम दे देगा लेकिन अगली बार काम नहीं देगा। इस चीज को एज एन प्रोफेशनल लेकर चलो गाइस। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप कौन से ऐप से एडिटिंग करते हो। प्लीज रिप्लाई। मेरे यूट्यूब का चैनल है, वीडियो 1 मिनट 45 सेकंड तक एडिट हुआ है, बट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। प्लीज बताओ कौन से ऐप से एडिटिंग करते हो गाइस। मैं जो एडिटिंग करता हूँ वो इनशॉट से करता हूँ, या फिर वीएन से करता हूँ, या फिर कैपकट से करता हूँ। लेकिन ज्यादातर मुझे जो इजी वे लगता है वो गाइस इनशॉट लगता है, क्योंकि जो ये मेरा पुराना फोन है, पुराने फोन पे भी मैं गाइस स्टार्टिंग से इनशॉट ही यूज करता आ रहा हूँ। तो मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट इनशॉट लगता है, सबसे इजी, सबसे बेस्ट। एक्सपोर्ट करने के टाइम गाइस ना आपकी क्वालिटी डाउन होगी, ना ही आपके लाइक पिक्सल या कुछ भी वीडियो की बिल्कुल भी चीजें आपकी खराब नहीं होंगी। जैसे दोस्तों आपने वीडियो को शूट किया एज इट इज, वैसे ही जब आप उसको डाउनलोड करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, तो गाइस वैसे ही होगी एज इट इज। तो इन शॉर्ट मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट है। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, भाई आपने जो नंबर दिए हैं वो केवल मुंबई में जो रहते हैं उनके लिए या सभी के लिए, क्योंकि मैं सूरत गुजरात में रहता हूँ। कुछ कास्टिंग डायरेक्टर ऐसे हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया कास्टिंग करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि सिर्फ दिल्ली की करते हैं, कुछ ऐसे जो कि मुंबई के करते हैं। मतलब ऐसे अलग अलग शहर में अलग अलग जगह पे कास्टिंग करते हैं। बट गाइस आप उनको अपनी प्रोफाइल भेज दो और अपनी जो लोकेशन है, करंट लोकेशन सूरत है, कोई भी है, तो आप वहां पे मेंशन कर दो। अगर उनको लगेगा हमारे प्रोजेक्ट के लिए फिट है तो डेफिनेटली वो आपको कॉल कर लेंगे। अदरवाइज तो गाइस आप प्रोफाइल भेजते रहिए। एज एन एक्टर हमारा काम है कि प्रोफाइल भेजना, दैट्स इट। ऑडिशन है, ऑडिशन बनाकर भेजते रहिए। जितने आप ऑडिशन बना के भेजोगे ना, उतना आपका बेनिफिट है, क्योंकि आप जितने ऑडिशंस बनाओगे उतनी आपके पास नई स्क्रिप्ट आएगी, नई सिचुएशन आएगी, आप ज्यादा इंप्रूव कर पाओगे अपनी एक्टिंग को। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि कास्टिंग डायरेक्टर और कास्टिंग कोऑर्डिनेटर कैसे बनेंगे। देखो दोस्तों, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कास्टिंग डायरेक्टर बनने के लिए, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर बनने के लिए हमारे पास डाटा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डाटा के साथ साथ हमारे लिंक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास डाटा है तो, अगर आपके पास लिंक नहीं है तो आप काम नहीं कर पाओगे। आप किसको आर्टिस्ट भेजोगे। डाटा का मतलब है कि हमारे पास ऑल एज आर्टिस्ट होने चाहिए। ऑल एज मतलब मेरी एज के भी, बड़ी एज के भी, छोटे एज के भी, फीमेल भी, मेल भी, तो एवरीथिंग मतलब आपके पास होना चाहिए डाटा, तो ही आप
दिखा पाओगे। अगर आपके पास कोई आर्टिस्ट ही नहीं है तो आप कास्टिंग डायरेक्टर बन ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका मेन काम ये है गाइस कि आपको आर्टिस्ट को भेजना है, समझ गए, आगे आपको भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सिर्फ एक्टिंग के भरोसे रहोगे तो कुछ खास नहीं मिलने वाला, साथ में और भी स्किल्स रखना पड़ेगा, लेखक, एडिटिंग या कुछ और संबंधित। नहीं 3, 2, 1 एंड एक्शन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम लोग एज एन एक्टर काम कर रहे हैं तो हम लोग गाइज किसी और कैटेगरी में काम कर सकते हैं एज एन एक्टर की, जैसे मान लो जूनियर आर्टिस्ट, फीचर कास्ट, टर्चरी आर्टिस्ट, इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। अगर हम लोग एडिटिंग सीखने चले जाएंगे, कुछ और काम करने के लिए हम लोग चले जाएंगे तो गाइज जितनी भी हमारी एक्टिंग की स्किल्स होंगी ना वो भी डाउन चली जाएगी, क्योंकि क्राफ्ट एक करने की चीज है। जब तक हम लोग एक्टिंग नहीं करेंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे तो दोस्तों जितना भी हमारे अंदर एक लाइक एक्टिंग का कीड़ा रहेगा वो बाहर निकल जाएगा। इसलिए गाइज जो कर रहे हो आप एज एन एक्टर काम कर रहे हो तो एज एन एक्टर काम करो, एज एन एडिटर कर रहे हो तो एडिटर ही करो, किसी को असिस्ट कर लो, कुछ कर लो, इस तरह से लाइक सर्वाइव करके करो। अगर आप लोग एक साथ 3-4 काम करोगे तो गाइज ना आप वो काम कर पाओगे जो आपको करना है, वो भी आप नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बार बार ये बोलता हूँ गाइज कि एज एन एक्टर अगर काम करना है तो एज एन एक्टर काम करो, कुछ टाइम के लिए अगर आपको करना है तो एज एन एडी काम करो, सेट पे रह के बहुत सारी चीज आपको सीखने के लिए मिलेगी गाइज। कास्टिंग ऑफिस ज्वाइन मत करना, कोई एडिटिंग मत सीखना, कोई कॉस्ट्यूम में मत जाना, कोई किसी फालतू चीज में मत घुसो गाइस, क्योंकि वो हमारा डिपार्टमेंट है ही नहीं है। एज एन एक्टर सीखने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, अब जितना भी सीख लो दोस्तों उतना कम है, मतलब सारी जिंदगी हमको सीखना पड़ेगा एज एन एक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भी नंबर्स दो, कास्टिंग डायरेक्टर, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर, कास्टिंग काउच, सभी का नंबर दो गाइज। ना मेरे पास कास्टिंग काउच के नंबर है, ना मैं इन जैसे लोगों से बात कर दूं, क्योंकि कास्टिंग काउच एक नंबर के ठस्से आदमी है, ठस्से। तो कास्टिंग काउच के नंबर मेरे पास नहीं है गाइस, आई एम सो सॉरी। ना मैं उस फील्ड में जाता हूँ, ना मैं उस फील्ड के लोगों से बात करता हूँ, ठीक है। कास्टिंग काउच से दोस्तों जितना हो सके बच के रहो, गर्ल्स तो डेफिनेटली बच के रहो। अगर आप चाहते हो कास्टिंग काउच के ऊपर मैं एक व्लॉग बनाऊं तो डेफिनेटली गाइस मैं बनाऊंगा, आप बताना मुझे, मैं ट्राई करूंगा बनाने की, क्योंकि उस चीज को मैं ओपनली नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन बात घुमा फिरा के आपके पल्ले तो पड़ जाएगी कि हाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गाइज लास्ट 2 क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। मेरा हाइट 5.5 है, अगर मैंने लीड रोल के लिए ऑडिशन दिया है, अगर मेरी एक्टिंग अच्छी रही तो क्या मुझे उस कैरेक्टर के लिए लॉक किया जाएगा, और अगर हाइट की वजह से रोक दिया जाएगा तो मेक ए वीडियो प्लीज। एंड सेम सिमिलर क्वेश्चन है गाइज, हेलो रोहित भाई, टीवी सीरियल में लीड रोल पाने के लिए एक्टिंग के साथ हाइट मैटर करती है क्या? भाई ज्यादातर मैंने देखा है कि सारे लीड एक्टर की हाइट 5'7" या उससे अधिक होती है, मेरा हाइट सिर्फ 5.4 है यार। तो क्या अगर मेरी एक्टिंग अच्छी हुई और सिलेक्टर किया जाएगा तो क्या हाइट की वजह से दूसरे किसी के लिए दिया जाएगा, मतलब किसी और को रोल दे दिया जाएगा? तो मैंने पहले वाली व्लॉग्स में भी ये चीज बता रखी है, आज फिर मैं इस व्लॉग में बता देता हूँ गाइस। हमारी जो हाइट है वो तब मैटर करती है जब हमारे कैरेक्टर की एक पर्टिकुलर हाइट है। मान लो जैसे आपकी हाइट है 5'4", अगर कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है कि हमको हाइट चाहिए 5'11", तो गाइज वहां पे अगर आपकी एक्टिंग भी अच्छी होगी ना तब भी गाइज 5'11" जिसकी हाइट होगी उसी को गाइज लिया जाएगा, अगर उसकी एक्टिंग अच्छी है तो गाइज कैरेक्टर के हिसाब से हाइट मैटर करती है, वैसे हाइट मैटर नहीं करती, हर एक इंसान के लिए काम है। लेकिन अगर हमारे कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट अगर 5'11" है, 5'10" है, अगर हमारी जो हाइट है वो 5'6", 5'4" है तो गाइज उसी को लिया जाएगा जिसकी 5'10" है, 5'11" होगी। तो चाहे फिर वो गाइज लीड हो, चाहे वो सेकंड लीड हो, चाहे वो टर्चरी हो, डजंट मैटर। अगर एक कैरेक्टर की हाइट आई है लिख कर कि हमको इस हाइट का आर्टिस्ट चाहिए, उसी हाइट का आर्टिस्ट ही लेंगे, उससे छोटी हाइट का 1-2 ऊपर चल जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा फर्क होगा तो नहीं चलेगा, तो गाइज उसी को ही लेंगे। ये बात डन है। मेरे जो बाल है ना गाइज वो भी बड़े हो चुके हैं, जब मैं मुंबई पहुंचूंगा ना तब मैं अपने हेयर स्टाइलिस्ट से कटिंग करवाऊंगा। अभी मैं आप सभी को देता हूं दिल्ली के कास्टिंग कोऑर्डिनेटर और कास्टिंग डायरेक्टर के नंबर, जो फ्रीलांस कास्टिंग करते हैं, जो आपसे 20 और 25% में से आपसे कमीशन लेंगे गाइज, वो भी तब लेंगे जब आपके शूट के पैसे आ जाएंगे। उसके अलावा आपसे एक भी बंदा पैसे नहीं मांगेगा। अगर दोस्तों आपसे किसी ने भी एक भी पैसा मांगा तो गाइज उसको ना आपको ब्लॉक करना है, ना आपको उसके ऊपर लाइक गुस्सा करना है, कुछ नहीं करना, बस उसको ओके करके आपने साइड हो जाना है, दैट्स इट गाइस। क्योंकि आप किन किन से लड़ लोगे, बहुत सारे इंडस्ट्री में लोग हैं, बहुत सारे लोग, तो अपना काम ये है गाइस कि अपना प्रोफाइल भेजा, काम मिला ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं, किसी से हमको लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में बिहेवियर को देखा जाता है। अगर हमारा बिहेवियर अच्छा है तो गाइस आपको जी 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 करेंगे, अगर बिहेवियर आपका अच्छा नहीं है तो गाइस आपको
एक्टिंग में एक चीज सबसे पहले सिखाई जाती है कि एक अच्छा एक्टर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो सिर्फ एक्टिंग में नहीं, वो अपनी रियल लाइफ में भी हमको फॉलो करनी चाहिए। अच्छा इंसान बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग गाइस अच्छे हैं, अगर हमारी एक्टिंग 19-20 है तो गाइस चल जाएगी। बिहेवियर ज्यादा देखा जाता है हमारी इंडस्ट्री में, इसलिए गाइस थोड़ी सी चापलूसी करनी पड़ती है। ज्यादा सच बोल दिया क्या मैंने? तो ये लीजिए गाइस आप सबके लिए दिवाली गिफ्ट मेरी तरफ से। और कुछ तो मैं आपको दे नहीं पाऊंगा क्योंकि आप सब लोग अलग अलग जगह पर हो, इसीलिए गाइस यहाँ पर मैंने आपको दिवाली गिफ्ट दे दिया है। वैसे भी 3-4 दिन से दिवाली गिफ्ट ही दिए जा रहा हूं मैं। ये लो गाइस, ये आप सभी के लिए नंबर है, अपने फोन से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मेरी व्लॉग्स पे कमेंट कीजिए, अपना प्यार दिखाइए गाइस। आपको अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट निकालने हैं मेरे लिए। मैं पूरा दिन लगा के व्लॉग बनाता हूं, लेकिन मुझे आप सबसे सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट चाहिए बस, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इनको परेशान मत करना। नो गुड मॉर्निंग गुड नाइट, खाना खाया नहीं खाया, ये गए वो गए, इधर गए उधर गए, कुछ भी नहीं आपको पूछना। सिर्फ आपको अपनी प्रोफाइल भेजनी है, उसके अलावा गाइस आपको अपनी फोटोज भेजनी है। 4 फोटो से ज्यादा मत भेजना। जितने भी लड़के हैं, जितनी भी लड़की हैं, 5 से 6 के बीच में आप अपनी 5 से 6 के बीच में नहीं, 5 से 6 फोटोज भेजना, दैट्स इट। उसके ज्यादा कुछ भी नहीं। और जो बच्चे हैं वो भी गाइस 4-5 फोटोज इतनी इनफ होती है। जो भी कास्टिंग डायरेक्टर को भर भर के फोटो भेजेगा गाइस वो उनको ब्लॉक कर देंगे। और अगर एक बार ब्लॉक लिस्ट में चले गए तो बाहर आना फिर मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसके बाद बहुत सारी प्रोफाइल आती है, बहुत सारी, ना आपको कोई अनब्लॉक करेगा ना आपकी तरफ कोई देखेगा। तो मैं इसीलिए आप सबको ये सारी चीजें साथ के साथ बताता हूं ताकि आप लोग कुछ गलती ना करो, आपके माइंड से कुछ भी स्किप ना हो जाए। इस वजह से गाइस मैं बताता हूं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं इधर ही खत्म कर रहा हूं। गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज अच्छी थी क्या चीज बुरी थी, ताकि मैं उन चीजों को इंप्रूव कर पाऊं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय गाइस।